नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कल तक न्यूज़ में। दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ सारी खबरें बहुत ही काम की निकल कर आ रही हैं। दोस्तों आपको बता दें जैसा कि आज 3 मई दिन रविवार 2020 हो गया है, तो आज की सभी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको बताया गया है कि 2 साल तक चलेगी कोरोना महामारी, लोग कर रहे हैं तैयारी। आपको बता दें कि सोमवार से महिला जनधन खाते में पहुंचेगा 500 रुपए की किस्त। इसके अलावा आपको बता दें कि बीएसएफ के 17 जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना मरीजों की संख्या कितनी हुई है, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा की गई है। साथ साथ आपके घर का अगर कोई प्रवासी बाहर रहे, घर आना चाहता है, तो उसके लिए यह वीडियो खास होने वाली है। अब नहीं लगेगा रेल का किराया, ऐसे कर ले तैयारी हो जाएगी। पूरा एकदम सही तरीका है, आप देख लोगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है, लेकिन इस बार एलपीजी पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी खबर है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। अगर आप घर का किराया देना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो, इस वीडियो में बताया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 में गृह मंत्रालय ने जारी की नई नोटिस। अगर आप पान, गुटखा, शराब खाकर अगर इन जगहों पर जाते हुए पकड़े गए तो आपसे भारी जुर्माना वसूला जा सकता है, इस वीडियो में चर्चा की गई है। आपको बता दें कि एक खुलासा सामने निकल कर आया है कि भारतीय दूसरे देशों के मुकाबले लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं, इस वीडियो में इसका भी खुलासा किया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि देश के तीनों सेना, जल, थल और वायु तीनों मिलकर कोरोना वायरस का करेंगे स्वागत, फूल वर्षा करेंगे, इस वीडियो में इस पर भी चर्चा की गई है। साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के वालों के लिए भी खास अपडेट आई हुई है, जिसको आपको देखना होगा। सरकार ने सभी को 1,000 रुपये देने का ऐलान किया, इस वीडियो में बताया गया। दोस्तों आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। आप सभी इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम आपसे एक यही उम्मीद लगा के वीडियो बनाते हैं कि आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करोगे और कहीं ना कहीं हमारा हौसला अफजाई करोगे। और हमें पता है, हम आप पे भरोसा रखते हैं कि आप इतना करोगे, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वहीं आपको बता दें कि बीएसएफ के 17 जवान कोरोना संक्रमित, 7 दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्यूटी दे रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली में तैनात बीएसएफ के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव है। कुल संक्रमित बीएसएफ जवानों की संख्या बढ़कर 17 हुई। सीआरपीएफ की एक बटालियन के 135 जवान संक्रमित हैं। आपको बता दें देश की राजधानी में शनिवार को बीएसएफ के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्यूटी तैनात थे। ये जवान जामा मस्जिद, चांदनी महल क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की मदद करने के लिए तैनात किए गए थे। ये सभी जवान की 126 बटालियन और 178 बटालियन में से थे। इन्हें नोएडा के सीएच एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि सोमवार से करोड़ों महिला जनधन खाता धारकों के खातों में 500 रुपये की दूसरी किस्त डाल दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है। इस दौरान जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक परेशानी न हो, इसलिए केंद्र सरकार ने महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में 500 रुपये की सरकारी सहायता की दूसरी किस्त भेजने का काम शुरू कर दिया है। वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडे ने यह ट्वीट करके हमको जानकारी दी। आपको बता दें कि आप 26 मार्च से ही ये नियम लागू हो गया था, जिसके बाद पैसे मिलने शुरू हो गए थे लोगों को। आपको बता दें कि पहली किस्त आपको मिल गई थी, इससे पहले ही दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि शेड्यूल के मुताबिक जिन महिला खाता धारकों के अकाउंट का अंतिम अंक 0 से 1 है, वह 4 मई 2020 से अपने पैसे खाते से निकाल सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जिनके खाता का अंक आखिरी में 2 या 3 है वो 5 मई से, और 4 या 5 है वो 6 मई से, 6 या 7 है वो 8 मई से निकाल सकती हैं, और जिनका 8 या 9 है वो 10 मई से पैसे निकाल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि 11 मई के बाद चाहे जो भी है वो सारे लोग पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है, लेकिन इस बार नहीं मिलेगी एलपीजी सब्सिडी। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के दामों में भारी कटौती देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 222 रुपये की कटौती के साथ एलपीजी सिलेंडर के दाम जो हैं वो 822 रुपये से घटाकर 605 रुपये कर दिए गए हैं। इसके बाद अब सब्सिडी वाले सिलेंडर और नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर लगभग एक बराबर हो गए हैं, इसलिए जिनके पास सब्सिडी थी उनको अब सब्सिडी नहीं मिलेगी अगर उनके खाते में केवल 5 रुपये इस महीने गए हैं। आपको बता दें कि 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर 217 रुपये घटाकर 605 रुपये में दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 19 किलो वाला जो सिलेंडर नीला सिलेंडर होता था वो 1456 रुपये को मिलता था, लेकिन अब उसका दाम 1199 रुपये है। कोरोना वायरस के दौर में राहत के लिए शासन द्वारा 3 गैस सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारकों को मिलेगा, लेकिन इसमें क्या मई जून माह में सिलेंडर की कीमत उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को रजिस्टर खातों में आई रही है। अप्रैल माह में सिलेंडर में 822 रुपये आए थे, लेकिन इस महीने 605 रुपये ही आएंगे। जिन उज्ज्वला कनेक्शन के ग्राहकों ने अपने ये खाते में से पैसे निकाले हैं उनको ही पैसे मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेगा। मई के पहले हफ्ते में बरसेगी आफत, बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान। आपको बता दें वैसे तो मौसम गर्मी वाला है और इसमें कई जगह पर भारी गर्मी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके अलावा बता दें कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा आदि के कई जिलों में बारिश और ओले ने कहर बरपाया है।
वहीं आपको बता देते कि मौसम के अलग अलग रंग मई के पहले हफ्ते में देखने को मिलने लगे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 1 से 3 मई के बीच मौसम खुला मिलेगा, लेकिन कुछ जगहों पर बौछारें तपन कम कर सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 मई तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस विक्षोभ की वजह से पहाड़ों में मौसम बदलेगा और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में तूफानी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से 4 से 7 मई के बीच पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, झारखंड, बिहार समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी झमाझम बारिश हो सकती है। आप सभी को ये रिपोर्ट मैं पहले ही दे रहा हूँ। अगर आप भी अभी सचेत नहीं हुए तो हो जाओ, क्योंकि 8 मई तक के लिए ये अपडेट है। वहीं आपको बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 2411 नए मामले आए। संक्रमितों की संख्या 37,700 तक पहुंची। आपको बता दें कि देश में अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटों के दौरान 2411 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों की कुल संख्या शनिवार को बढ़कर 37,700 हो गई है। हालांकि संक्रमित होने के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 10,000 के पार हो गई है। इसी बीच सरकार ने आर्थिक गतिविधियां बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोविड-19 संकट के बीच आर्थिक स्थिति और विपणन प्रणाली के दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए दूसरा राहत पैकेज और कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए भी पैकेज दिया जा सकता है। देश में कोरोना वायरस के मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 1223 हो गई है और संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 37,776 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 71 लोगों की मौत हुई है। 2411 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में अभी इस महामारी से संक्रमित 26,565 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 10,017 लोग स्वस्थ हो गए हैं। एक मरीज देश के बाहर चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अब तक 26.52% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इन मामलों में कुल 111 विदेशी नागरिक शामिल हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि देश में अब तक करीब 10 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं घर का किराया। शुरू हुई नई सुविधा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू किया गया लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है, जो 3 मई को खत्म होने वाला था, 17 मई को खत्म होगा। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो बहुत से लोगों के वेतन में कटौती की गई। इसको देखते हुए ये नई सूचना जारी की गई है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए अपना किराया दे पाएंगे। रियल एस्टेट पोर्टल हाउसिंग.com ने अपने मोबाइल ऐप पर पे रेंट फीचर लॉन्च किया है। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 गृह विभाग ने 9 श्रेणियों में तय किया जुर्माना। मास्क नहीं पहने और गुटखा थूकने पर होगा जुर्माना। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते सभी राज्यों में बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच में अब सरकार ने लॉकडाउन 3 में छूट दे दी है। अगर कोई दुकानदार मास्क लगाकर सामान नहीं बेचता या फिर कोई ग्राहक मास्क लगाकर नहीं आता है या कोई आदमी पान तंबाकू खाकर कहीं पर भी थूकता है या मूतता है, तो उसके ऊपर 200 से 500 रुपये तक के जुर्माना लगाए जा सकेंगे। पुलिस बिना पूछे आपके गाड़ पे डंडे मारेगी और आपसे पैसे ले लेगी। तो आप रहें सचेत, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शराब पीकर भी अगर आप इधर उधर टहलते हैं तो भी आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी इन शहरों से हैं तो आपके लिए आज एक सुंदर नज़ारा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि देश की तीनों सेना आज करेंगी कोविड-19 अस्पतालों पर पुष्प वर्षा। आपको बता दें कि सेना ने खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की रक्षा करने में जुटे कोरोना योद्धाओं को सलामी देने की तैयारी कर ली है। आज तीनों सेना मिलकर कोरोना योद्धाओं को सलाम करेंगी। इस कड़ी में तीनों सेना की तरफ से देश में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में मार्च पास्ट होगा और कोविड-19 अस्पतालों के ऊपर भारतीय वायुसेना पुष्प वर्षा करेगी। आपको बता दें कि इसी क्रम में रविवार को दिल्ली में भारतीय वायुसेना के फाइटर फ्लाइट एयरक्राफ्ट राजपथ, लाल किला, लोटस टेम्पल, आर्मी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल और कनाट प्लेस के ऊपर से गुजरेंगी। मुंबई में फाइटर एयरक्राफ्ट मरीन ड्राइव के ऊपर से गुजरेंगी, जबकि जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पटना और लखनऊ में स्टेट असेंबली के ऊपर से यह फाइटर एयरक्राफ्ट मार्च पास्ट करेंगे। दूसरी तरफ वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जम्मू कश्मीर की डल लेक, चंडीगढ़ में सुखना लेक, दिल्ली में राजपथ, राजस्थान में जलमहल, मध्य प्रदेश भोपाल में बड़ा तालाब, महाराष्ट्र में मुंबई की मरीन ड्राइव, हैदराबाद में हुसैन सागर झील, बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा के, केरल में त्रिवेंद्रपुरम के सचिवालय के ऊपर और तमिलनाडु में सुलूर, कोयम्बटूर के आसमान में मार्च पास्ट करेंगी। वायुसेना का हेलीकॉप्टर दिल्ली में रविवार को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, GTV हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, BR अम्बेडकर हॉस्पिटल, गंगा अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, RR हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, एम्स, मास्क संकेत, अपोलो और फरदागंज अस्पताल के ऊपर से उड़ान भरेगा और पुष्प वर्षा करेगा। इसी तरह से वायुसेना का हेलीकॉप्टर गांधीनगर, मुंबई, जयपुर, वाराणसी, पटना, लखनऊ, भोपाल, रांची, जयपुर, रायपुर, दिसपुर, ईटानगर, शिलांग, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के ऊपर उड़ान भरेगी और विभिन्न जगहों पर कोविड-19 अस्पतालों के साथ साथ कई अन्य जगहों पर
पुष्प वर्षा करेंगे। इसके अलावा सेना के बैंड कोविड अस्पताल के पास अपनी प्रस्तुति देंगे और कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाएंगे। भारतीय नौसेना अलग अलग जगहों से तरह तरह की लाइटिंग करेगी। दोस्तों मेरा कहने का मतलब बस इतना था कि अगर आप भी ऐसे जहाज़ों को देखते हैं तो उसकी वीडियो जरूर बनाइएगा और ताली बजा के इनका स्वागत कीजिएगा, ऐसा मोदी की तरफ से कहना है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। ये खुलासा किया गया है कि लॉकडाउन मानने में भारतीय दूसरे देशों से काफ़ी बेहतर हैं। दोस्तों सोचो, पहले हम लोग देश से कितना प्रेम करते हैं, इसी से पता चलता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण अप्रैल में दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन रहा। इसी पाबंदी का पालन करने में भारतीय सबसे आगे रहे, जबकि संक्रमण में लगातार बढ़ रहे मामलों में बावजूद अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के लोग पार्कों में जमा हुए दफ्तरों के लिए निकले और नियमों की धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि गूगल डाटा से यह खुलासा किया गया है। गूगल ने लोगों के फ़ोन लोकेशन का इस्तेमाल करके बताया कि पाबंदियों की वजह से पार्क, बस, रेलवे स्टेशन, किराना, दवा दुकानें, बाजारों और दफ्तरों में लोगों के आने पर कितना असर पड़ा है, कितने लोग घर पर रहे हैं। यह डाटा 1 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच का है। डाटा के विश्लेषण से पता चला कि भारत में ज़्यादातर लोगों ने सरकार के निर्देशों का पालन किया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 एक परीक्षा है जिसे हमें पास करना ही होगा। वेंकैया नायडू ने एक बहुत बड़े ऐलान किया है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि कोरोना को देखते हुए लगाया गया लॉकडाउन 3 असल में हमारी परीक्षा है जिसे हमें पास करना ही होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मौजूदा हालातों को देखते हुए आर्थिक गतिविधियों के चरणवार बहाल करने की जरूरत देखते हुए कुछ रियायतें दी हैं। आने वाले वक्त में कोरोना से लड़ाई में ये रियायतें मील का पत्थर साबित होंगी। नायडू ने कहा इस रियायतों के अलावा लॉकडाउन 3 की सफलता और सिर्फ सरकार की कोशिशें आगे बढ़कर तमाम हिस्सेदारियों की सहभागिता पर निर्भर करेंगी। इसमें जनता, राज्य सरकारें, संबंधित एजेंसियां, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि शामिल होंगे और इनकी भूमिका बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि नायडू ने कहा कोरोना के खिलाफ मोर्चे में भारत अहम भूमिका निभाई है और वह आगे रहा है। अब तीसरे लॉकडाउन में भी हमें इसे आगे ले जाना होगा। अब तक सरकार के इस लड़ाई में आगे आने की वजह थी जनता और राज्य सरकारों की बारी है अब की बार। नायडू ने कहा लॉकडाउन 3 में हमें जीवन और आजीविका के बीच संतुलन साधना होगा। आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, जिंदगी पटरी पर लौटेगी, साथ ही सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। एहतियात बरतते हुए कामकाज शुरू करना होगा ताकि जान भी बची रहे और जहान भी बचा रहे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़े मुद्दों और सुधार की स्थिति की समीक्षा की। किसानों के लिए हित तकनीक के इस्तेमाल का आह्वान किया। नितिन गडकरी ने कहा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा होगी। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या 26.5% अधिक हुई है। विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूर और छात्र अपने गृह नगर पहुंचने लगे हैं। सरकार ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। पढ़ाई के लिए तकनीक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर है। देश में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं 17 मई तक स्थगित हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि सरकार ने आज 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर में शिक्षा देने के लिए सोशल मीडिया और विभिन्न तकनीक के इस्तेमाल के लिए अध्यापकों के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये रुचिपूर्ण और जिनका इस्तेमाल बच्चे, अभिभावक और अध्यापक घर पर रहकर कर सकते हैं। इस पर मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, SMS और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में कहा कि बहुत सारे छात्रों के मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं हो सकता है या उनका मोबाइल फोन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक अभिभावकों और छात्रों को SMS या फोन के जरिए सलाह देंगे। उन्होंने बताया कि 11वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर में दिव्यांग समेत सभी बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा। आपको बता दें कि देश के सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं 17 मई की मध्य रात्रि तक निलंबित रहेंगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने आज कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के उपायों के तहत निर्णय लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जानकारी विदेशी और घरेलू एयरलाइन कंपनियों ने दी। यह प्रतिबंध विशेष उड़ानों और अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूर और अन्य छात्र अपने अपने गृह नगरों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा कल सुबह 9 बजे से राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से भगवान श्री कृष्ण की महिमा की कथा देखने को अपील की है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कि उसके कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना होगा। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।